हेलो एवरीवन, आज हम एलिट ट्यूटोरियल के हाउ टू प्रिपेयर इस सीरीज में बोर्ड एग्जाम में हमें सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करना है हम आपको उस बारे में बताएंगे। आज मैं आपको हिंदी विषय के बारे में जानकारी दूंगी। अब हिंदी विषय जो है वो आपका है 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स में दो सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स। सेक्शन ए में सारा राइटिंग स्किल है और सेक्शन बी में लिटरेचर है, जिसमें तुम्हारे साहित्य सागर, तुम्हारे एकांकी और तुम्हारी कविता आती है। अब ये जो सेक्शन बी होता है ये टोटल मार्क्स होता है 40। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स। अब आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको उस 6 में से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब ये जो 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन साहित्य सागर के लिख सकते हो और 1 क्वेश्चन एकांकी का लिख सकते हो। दो भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एकांकी में से कोई एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता है लेकिन साहित्य सागर में से अच्छे से आता है तो ऑब्वियसली आपको साहित्य सागर में से 3 लिखना है या आप लिख सकते हो। ओके। अब तुम्हारे सेक्शन बी में जैसे मैंने आपको बोला कि ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। इसमें सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3 एंड सब क्वेश्चन 4, ऐसे 4 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन में होते हैं। कुल मिला के 10 मार्क्स। उसमें से पहला सब क्वेश्चन 2 मार्क्स, सेकंड सब क्वेश्चन 2 मार्क्स, थर्ड सब क्वेश्चन 3 मार्क्स और फोर्थ सब क्वेश्चन 3 मार्क्स। टोटल 10 मार्क्स। 4 क्वेश्चन जो है तुम्हारे सारे के लिए यही पैटर्न है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 40 मार्क्स। 2 2 3 3 आपको पता ही नहीं है। अब ये जो 2 मार्क्स है, इस 2 मार्क्स के लिए आपको 4 5 6 लाइन इनफ है। और जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, उसके लिए आपको मिनिमम 8 9 10। अब ये कितना लाइन लिखना है ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। सिंपल लेसन है, लेसन छोटा है, उसका आंसर कितना भी चाहो तो बढ़ ही नहीं सकता है, तो उसका आंसर 5th लाइन में बनेगा। लेकिन अगर लेसन बड़ा है जिसके आंसर हम कितने भी शॉर्ट कर सके लेकिन नहीं होगा, तो उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये जो है कि कौन से लेसन के आंसर छोटे हैं, कौन से आंसर के लेसन बड़े हैं, कौन से लेसन सिंपल है, कौन से थोड़े से ज्यादा लेंथी है, ये मैं आपको बताती। मैं आपको बता रही थी कि आंसर का लेंथ छोटा बड़ा होता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एग्जांपल ये देखो, ये साहित्य सागर के लेसन के नाम है, ये एकांकी संचय के और एक कविता। तीनों एक स्कूल को नहीं है, ये आपको पता है। किसी को साहित्य सागर एकांकी संचय है, किसी को साहित्य सागर कविता है, किसी को एकांकी और कविता है। अभी आप बच्चों को पता है कि आपको क्या है, उस हिसाब से अभी पाद अठन्नी की काकी और महायकी का पुरस्कार, ये लेसन छोटे हैं, सिंपल है, इसके आंसर की लेंथ भी छोटी ही है। अब उसको कितना भी बड़ा करना चाहो तो उसका आंसर 5 6 लाइन के ऊपर या 7 8 लाइन के ऊपर नहीं होता है। लेकिन ये तीनों कंपैरिजन में नेताजी का चश्मा, बड़े घर की बेटी जैसे संयुक्त परिवार की कहानी है, ये देशभक्ति की भावना जागरूक करने वाली कहानी है। तो ये 2 कहानियां जो है ये थोड़ी लेंथी है, उसका आंसर आप कितना भी शॉर्ट करो तो वो बड़ा ही होता है, उसकी लेंथ बढ़ते ही जाती है। अब भेड़े और भेड़िए 2 कलाकार, ये भी नॉर्मल लेसन है। मतलब बात अटने की काकी पुरस्कार 2 कलाकार, ये लेसन ऐसा लगता है कि ये सिंपल है और उसके आंसर थोड़े छोटे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में बड़े घर की बेटी, नेताजी का चश्मा और भेड़े भेड़िए जैसे ये व्यंग्यात्मक कहानी है, ये संयुक्त परिवार की है, ये देशभक्ति की है। तो इस हिसाब से ये
कहानियां बड़ी है, उसके आंसर भी बड़े आते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको बड़े घर की बेटी या ये 3 में से अगर ऑप्शन चुनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये 3 चैप्टर में से आंसर लिखो, क्योंकि सिंपल है। उसके बाद है तुम्हारी एकांकी। अब इसमें संस्कार और भावना, ये भी पारिवारिक एकांकी है। बहू की विदा दहेज प्रथा को दर्शाने वाली है। मातृभूमि का मान और दीपदान, ये ऐतिहासिक एकांकी है, हिस्टोरिकल एकांकी है। अब 1, 2 और 3, ये तीनों एकांकी कैसी है कि इसमें स्टोरी है और आप अपना ओन आंसर लिख सकते हैं। लेकिन दीपदान और मातृभूमि का मान, ये एकांकी ऐसी है, ये ऐतिहासिक एकांकी है, इसलिए इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जो आपको टेक्स्ट बुक से ही लेने पड़ेंगे। अब सूखी डाली, जैसे आप बच्चों को बड़ी कठिन एकांकी लगती है, वो डिफिकल्ट एकांकी लगती है, लेकिन वैसे देखा जाए अगर आपने पात्र परिचय बहुत अच्छे से समझ लिए तो सूखी डाली एकांकी बिल्कुल सिंपल है। हाँ, लेंदी है, ऑब्वियसली 100% वो लेंदी है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने उसका पात्र परिचय अच्छे से समझ लिया तो सूखी डाली स्टोरी है, इसलिए हम उसको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। दीपदान भी सिंपल है लेंदी, लेकिन ये है हिस्टोरिकल। अगर दोनों में से आपको चुनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सूखी डाली का आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसमें स्टोरी है, अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। लेकिन दीपदान एकांकी जो है वो हिस्टोरिकल एकांकी है, इसके लिए कुछ वर्ड ऐसे है कि जो हमें टेक्स्ट बुक से ही लेने पड़ते हैं। इसके लिए संस्कार और भावना, बहू की विदा, सूखी डाली, ये स्टोरी टाइप है। ये पारिवारिक एकांकी है, ये दहेज दर्शाने वाली, इसमें भी बहू बेटी में कैसा अंतर किया है वो बताया है, लेकिन ये 2 हिस्टोरिकल है। तो 1, 2, 3 ये सिंपल चैप्टर है जिसको हम ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके बाद जो है कविता, जिन स्कूल को है कविता, साखी कुंडलियां स्वर्ग बना सकते हैं, वह जन्मभूमि मेरी, मेघ आए, सूरदास के पद, विनय के पद, चलना हमारा काम है। अब जैसे मैं तो टीचर हूं तो मुझे कोई कविता डिफिकल्ट लगती नहीं है। अब आप बच्चों को ये सुर के पद और विनय के पद ये ब्रज भाषा में लिखे हैं, इसलिए वो एक्सप्लेन करने के पहले आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, लेकिन एक्सप्लेन के बाद इसकी भी स्टोरी है, इसमें कृष्ण के बारे में है, इसमें राम के बारे में है। तो एक बार अगर आप ये दोनों समझ गए तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते। कुंडलियां, हाँ कुंडलियां थोड़ी लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, उसमें भी अलग अलग वस्तुओं के गुण बताए हैं। वह जन्मभूमि मेरी, इसमें प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। मेघ आए, इसमें कंपैरिजन किया है, मेघ की तुलना दामाद के साथ की है। और चलना हमारा काम है, देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी प्रेरक कविता है। इसका मतलब कविता में तो कुछ डिफिकल्ट नजर नहीं आता है, लेकिन इसमें से भी आपको जो सिंपल लगे कि हाँ इसका प्रिपरेशन मैंने अच्छा किया है, तो आप वो 2 लिख सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 3 है ऑप्शन आपको आता है, 6 क्वेश्चन में से आपको 2-2 लिखना होता है, कंपलसरी नहीं है कि एकांकी में से 2, साहित्य सागर में से 2 और कविता से 2। जैसे मैंने आपको बताया कि 3, 1 भी आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, इसको स्लैश करके मैंने लिखा है औचित्य, मतलब सार्थकता और औचित्य दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन जैसे हम ज्यादा बोलते बोलते सार्थकता ही बोलते हैं, इसके लिए औचित्य वर्ड रह जाता है, इसलिए मैं सार्थकता आता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि शीर्षक की औचित्य स्पष्ट कीजिए, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ये औचित्य क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है तो ये इसका समानार्थी है। तो याद रखना आपको कि शीर्षक की सार्थकता और औचित्य एक ही है। उसके बाद पात्र परिचय या चरित्र चित्रण सेम ही है, लेकिन हम ज्यादातर कैसे हमने वर्ड सुना, पात्र परिचय, चरित्र चित्रण सुना नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप बच्चों को क्या करना है कि हर लेसन का, हर एकांकी का उद्देश्य
आपको लर्न करके रखना है। उसी प्रकार शीर्षक की सार्थकता कि जो टाइटल दिया है वो कैसे प्रूफ कर सकते हो आप, वो कैसे उचित है, आप ये सिद्ध करो। ऐसा 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद पात्र परिचय या चरित्र चित्रण, इस पर भी एक आध क्वेश्चन आपको आता है। तीनों के तीनों आएंगे ऐसा हम नहीं बता सकते, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। इसलिए आप बच्चे हर साहित्य सागर की कहानियों की सार्थकता, औचित्य और पात्र परिचय सेम एकांकिका, और इसमें तो पात्र परिचय नहीं है कविता में, सिर्फ आप उद्देश्य लिख सकते हो। और इसमें पॉइंट क्या आता है, कविता का मूल भाव लिखो, जो आपको हमने दिया है वो इसमें आ सकता है। तो आपको लर्न करके रखना है। अब आपको ये जो 2 पार्ट है इसका स्टडी कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना है, इसके बाद आपको लेसन रीड करना है। ये भी और ये भी, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा इसका श्रोता कौन है, इसका वक्ता कौन है आप नहीं जानते। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस अवतरण में श्रोता कौन है, इस अवतरण में वक्ता कौन है। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। तो आपने जब लेसन अच्छे से रीड किया है तो आपको श्रोता वक्ता याद रहेगा या लिखने आएगा। इसके लिए आप लेसन पढ़ते समय पहले ये याद करो, उसके बाद लेसन को रीड करो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से लिखने आएगा। अगर ये 3 महीने जो आपको दिए हैं, अगर वो नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन आप बच्चे इसमें जो पॉइंट है वो आंसर में लिख सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार मैंने आपको जो बोला उस तरह से अगर आपने प्रिपेयर किया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडरस्टूड? ओके, ऑल द बेस्ट।